जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा मैसेज जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मुकम्मल वीडियो को लाजमी देखिएगा। अब हमारे सामने ये जो गाय है आप देख सकते हैं जी। हमारे फार्मर जो है वो काफ़ी सारे जानवर अपने पास रखे बैठे हैं, जैसे कि गाय हो गई या बफलो हो गई। वही मतलब 15-20 जानवर जो है वो उनकी दूध की चुवाई की, और दूध की चुवाई करने के बाद दूध कितना निकाला जी, 40 किलो 50 किलो। और हम लोग जो है वो उससे डेयरी फार्मिंग में समझते हैं कि प्रॉफिट नहीं आता। अगर आपने डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट लेना है तो आपके पास सिलेक्शन में ऐसे जानवर होने चाहिए। ये अब फर्स्ट टाइमर गाय है जी, माशाल्लाह। इसके नीचे जो है 36 से 37 लीटर दूध है। दूध हवाना देख सकते हैं आप भैंस का कैसे जो है वो नाड़ों की वजह से फटने पे आया है। और दूसरे नंबर पे ये जो हमारे सामने गाय खड़ी है जी, ये भी माशाल्लाह देखें आप कैसी क्वालिटी वाली गाय है जी। इसका भी आप अडर स्ट्रक्चर चेक करिएगा, उधर जान दो ना। इसका भी आप अडर स्ट्रक्चर चेक करें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत अडर स्ट्रक्चर है जी गाय का। तो अगर आपने अपने फार्म पे अपने डेयरी को प्रॉफिटेबल बनाना है तो उसमें सबसे जो आपके लिए अहम और ज़रूरी बात ये है कि आप अपने पास अच्छे जानवरों की सिलेक्शन करें। हम लोग जो है वो अच्छे जानवरों की सिलेक्शन नहीं करते। हमारे पास मेरे काफ़ी सारे फार्मर ऐसे लिंक में है जिनसे मेरी सुबह शाम बात होती है कि उनके पास 50, 60, 70, 80 के करीब जानवर हैं। दूध देने वाले कम है और खाने वाले ज़्यादा। एक तो हमारी डेयरी को ये चीज़ नुकसान दे रही है, और दूसरी जो नुकसान देने वाली चीज़ है वो ये है कि हम लोग जो है वो जो हमारे पास जानवर बंदे हैं उनसे हम लोग अच्छा दूध प्रोड्यूस नहीं ले रहे, पैदा नहीं कर पा रहे उनसे। उनकी ब्रीड अच्छी नहीं है। उसके बाद हमारा राशन अच्छा नहीं है फार्म पे। तीसरे नंबर पे हमारा मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे जो है वो फ़र्श आपको नज़र आ रहा होना है, फ़र्श इतना अच्छा नहीं है, लेकिन गाय क्वालिटी वाली है। वो क्वालिटी की बेस पे जो है वो ये माशाल्लाह यहाँ पे जो है वो अपने पास 26 से 27 लीटर कम दूध वाली ज़्यादा दूध वाली मिला के एवरेजन दूध निकाल रहे हैं। और यहाँ पे 100 रुपये तकरीबन दूध का रेट है गाय का। 100 रुपये से मुराद ये है जी कि अगर 26 लीटर की एवरेज है तो 2600 रुपये का पर डे ये दूध निकाल रहे हैं। अब वंडा जो है तकरीबन 100 रुपये पे चला गया। 100 रुपये हम लोग वंडा खिला रहे हैं जानवर को। 100 रुपये वंडे की कीमत जो है वो अगर जानवर को हम लोग 10 किलो वंडा इनटेक करवा रहे हैं तो 1000 रुपये का 10 किलो वंडा बन रहा है। फार्मर घर पे साइलेज तैयार करे या बाज़ार के रेट के बराबर हम लोग बात करें तो साइलेज तकरीबन जानवर जो है वो जिसने 10 किलो वंडा खाना है उसने 20 से 22 किलो साइलेज के साथ उसका पेट भर जाना है। अगर 600 या 650 रुपये रेट है तो 300-350 रुपये का हम लोगों ने साइलेज फार्म पे इस्तेमाल करना है। तो ये टोटल राशन हो गया हमारे पास तकरीबन 1350 का। इसमें अगर हम लोगों ने ग्रीन फॉडर देना है साथ, चलो ग्रीन फॉडर हम लोग लगाते हैं जी फार्मर को जो है वो तकरीबन 150 रुपये में पैदा हो रहा है। तो ग्रीन फॉडर हम लोगों ने जानवर को देना है, तो ग्रीन फॉडर हमारा डाल के तकरीबन जानवर को जो है वो 10 से 15 किलो ग्रीन फॉडर लेना है जानवर ने। अगर ग्रीन फॉडर हम लोग नहीं दे रहे उसको तो जानवर ने भूसा हमसे लेना है, तूड़ी हमसे लेनी है। तो तूड़ी हम लोग जानवर को 2 से 3 किलो खिलाएंगे इसके साथ। और जानवर की टोटल जो ड्राई मैटर की रिक्वायरमेंट है, जो दूध अच्छा देने के लिए उसकी ज़रूरत है, वो उससे पूरी हो जाएगी। तो हम लोग अगला प्रोसेस देखें। हमारे पास ये खर्चा टोटल कितना आ रहा है, हमारे पास राशन का खर्चा 1500 रुपया एक जानवर पे आ रहा है। तो 1500 रुपये खर्चा राशन का है। उसमें आप लोग अगर लेबर कास्ट या हवेली का रेंट, मेडिसिन 100 रुपये आप लेबर कास्ट लगा लें, 100 रुपये आप हवेली का रेंट लगा लें, 50 रुपये आपने मेडिसिन के लगाने हैं, 50 रुपये आपने अदर लगा लेने हैं, और 200 से 300 रुपया आपने डेप्रिसिएशन लगा लेना है। तो ये सारा मिल मिला के जो है वो तकरीबन 2000 के करीब बंदा खुला के जो है वो सारे बाजू खोल के भी खर्चा करे ना तो 2000 से जानवर ज़्यादा नहीं खाता। तो वो उसी जगह पे जानवर ने 2600 रुपये का दूध देना है। और ये वो खर्चे हैं जो आम फार्मर के पास अकाउंट नहीं होते। तो हम लोग सारे इस खर्चे फिजिबिलिटी जो है वो हम लोग सारे खर्चों की काउंट करके लेके आ रहे हैं। तो इसमें अगर 2000 जानवर पूरा खर्चा लेके पर डे के हिसाब से तो आपको 2600 रुपये का दूध दे रहा है, तो आपको 600 रुपया पर एनिमल डेली प्रॉफिट दे रहा है। तो डेली प्रॉफिट 600 का मतलब ये है कि महीने का 18,000 रुपया एक जानवर आपको प्रॉफिट देगा। अगर आपके पास 100 जानवर खड़ा हो तो आप हिसाब लगा लें 18 के हिसाब से 100 जानवर का प्रॉफिट क्या बनता है हमारे पास। तो अगर आपने डेयरी फार्मिंग में अपने आप को इस जगह पे देखना है कि जहाँ पे आजकल जो है वो एक चीज़ और हमारे फार्मर, चूँकि आप आज से तकरीबन 10 साल पीछे चले जाएं, पाकिस्तान में कितने % लोग जो है वो फार्मिंग कर रहे थे। एक गांव में चले जाते हैं वहाँ पे 80% लोग जो है वो फार्मिंग कर रहे थे, 20% जो है वो
कुछ और काम कर रहे थे। आज हम लोग 10 साल के बाद देखें तो वहाँ पे लोग 50% फार्मिंग कर रहे हैं, 50% छोड़ गए हैं। जिन लोगों ने अपने आप को टेक्निकल सिस्टम में ले आए हैं, सारा तजर्बे के साथ फार्म को चला रहे हैं, वो फार्मर जो है वो हमारे प्रॉफिट ले रहे हैं। और जो फार्मर हमारे अभी भी वही वाला सिस्टम, मतलब घास काटी, जानवर के आगे डाली, बंगा लगाया, दूध निकाल लिया, अभी भी हम लोग उसी जगह पे खड़े हैं। अगर उससे हम लोगों ने बाहर आना है तो हम लोगों ने आने वाले वक्त में जो है अपने आप को डेयरी फार्मिंग में रखना है। अगर उस जगह पे हम लोग सामने नहीं आते, हमारी डेयरी फार्मिंग जो वो नुकसान में जा रही होती है। हम लोग ये समझते हैं कि अगले बंदों को भी हम लोग मिसगाइड कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें आप फार्म पे इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो है वो आपके पास ये नुकसान आएगा। तो इसमें अभी जो आने वाले 10 साल हैं उसमें ये 50% से 30% लोगों ने जो है वो डेयरी फार्मिंग में रहना है। तो उसमें भी उन लोगों ने रहना है जो बंदे अपने आप को सही तरीके से जो है कमर्शियल जो है वो डेयरी फार्मिंग की तरफ मूव करेंगे। तो जो अभी भी हमारे देहाती सिस्टम में है, जैसे कि अब बाहर देख सकते हैं जी आप, 2 बफलो बांधी हुई हैं। तो ये जो है वो इसमें भी अगर ब्रीड अच्छी होगी आपके पास, तब ही आप जो है वो अपने आप को ब्रीड को प्रमोट करने के वाले से जो है वो उनसे अच्छी प्रोडक्शन ले सकेंगे। जानवर में प्रॉफिट की 3 बेसिकली चीज़ें हैं। एक, आप उससे साल में एक बच्चा लाजमी लें। दूसरा, साल में प्रोडक्शन उसकी अगर बफलो है तो कम अज़ कम 3500 से 4000 लीटर के दरमियान आप उसका 10 महीने का 305 दिन का दूध लें। अगर आपके पास गाय है तो गाय से आप इससे डबल तकरीबन आप 8000 से लेके 10,000, 11, 12,000 तक दूध लें। उसके बाद अगर आपने सही प्रॉफिट इसके अलावा लेना है, जानवर की हेल्थ स्टेटस आपके पास अच्छा होना चाहिए, जानवर की मेडिसन, जानवर की वैक्सीनेशन, ये सारी मुकम्मल हमारी टाइम पे होने चाहिए। आजकल चूँकि मौसम बेसिकली अब तो मौसम जो है वो किसी बीमारी का रहा नहीं है। अगर मौसम रहा है तो सिर्फ इस चीज़ का आ रहा है हमारे पास कि मतलब किसी टाइम पे भी हमारे पास जानवर जो है वो डिजीज़ में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। जैसे LSD आई है अभी कुछ टाइम पहले, उसके बाद जो है वो आजकल फूड एंड माउथ आ रही है, फिर HS आ जानी है, फिर ब्लैक वाटर है, फिर उसके बाद रेड वाटर के केसेस आने हैं, और जानवर में थलेरिया, बबेजिया और ऐसे मसाइल जो है वो काफ़ी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखनी चाहिए। हम लोगों ने अगर अपने आप को बेहतर करना है तो हमें जो है वो डेयरी फार्मिंग में अपने फार्म पे जानवरों की अच्छी सिलेक्शन, अच्छा दूध लेने के लिए उनसे जो उनके साथ हमें मेहनत करनी चाहिए हम लोग वो करें। जो ओल्ड फार्मिंग है उसमें देख सकते हैं कि हम लोग जानवरों को क्या दे रहे हैं, चारा काट के भी दे रहे हैं। चारे के साथ हम लोग जानवर को वही धूप छाँव का ख्याल नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो जानवर को प्रॉपर फीडिंग नहीं कर रहे। उसी जगह पे खड़े हैं जी, बनोला खल दें और उससे हम लोग दूध लेने की कोशिश करें। बनोला खल जो है वो जानवर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, और जानवर से दूध लेने के लिए जो सारी चीज़ें रिक्वायर हैं जानवर की, वो 3 से 4, 5, 6 चीज़ें नहीं हैं, वो कम से कम 10 से 12 चीज़ें हैं, जिसमें दूध के ज़रिए विटामिन, मिनरल, फैट, प्रोटीन और फाइबर सारा कुछ जो है वो हम लोगों ने दूध के ज़रिए लेना होता है। अगर ये चीज़ें हमें मिलेंगी तो हमारा डेयरी फार्मर जो है वो जानवर को उसी तरीके से राशन वापस करेगा तो जानवर हमारा अच्छा दूध देगा। छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि हमारे पास हमारे फार्मर जो है जानवर को कोई फैट वाली चीज़ कम इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाईपास फैट या ऑयल या घी हो गया। ये चीज़ें अगर आप जानवर से 1 लीटर दूध पैदा कर रहे हैं, 1 लीटर दूध में जो है वो 10 लीटर की हम लोग बात करते हैं, 10 लीटर दूध जानवर अगर दे रहा है हमारे पास, तो 10 लीटर दूध में जानवर ने तकरीबन आधा किलो, 3 पाव, 1 किलो के दरमियान जब मक्खन डेली देना है, तो उसकी दोबारा से जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 1 किलो के दरमियान। अगर 10 किलो में से 1 किलो निकाल रहे तो उसका हक बनता है हम लोग उसको कम अज़ कम उसका आधा तो दें, आधा किलो तक हम लोग उसको खिलाएं, ताकि उसकी जो है वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो और आप अपने फार्म पे उसको बेहतर जो है उससे परफॉर्मेंस ले सकें।